अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की पास पेपर सॉल्यूशन वीडियो में हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़रूर करना बेटा, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर द थिंग इज, ये 2006 का क्वेश्चन है एनटीएस का। कौन सा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? हमें पता है पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है बेटा, याद रखना। बॉडी में जितनी वेन्स हैं सारी की सारी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शन है, तो हम हमेशा एक्सेप्शन में ही काउंट करेंगे। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई वेन में कैसा ब्लड होता है, तो भाई आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वरना हमेशा अगर आपसे पूछे कि भाई वेनस ब्लड कैसा होता है, तो आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड होता है। सही है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हम अलग से ही काउंट करते हैं, उसको हम मेजर के साथ मिक्स नहीं करते। अच्छा जी, उसके बाद है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली, अब ऑप्शन में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू एओर्टा, बिल्कुल ठीक है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू पल्मोनरी वेन, नो, पल्मोनरी वेन में नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में, ये ऑप्शन गलत है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ओके फाइन, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा, ये भी अब यहाँ पे उल्टी बात लिख दी गई है बेटा। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में लेके जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में लेके जाता है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू द एओर्टा, फाइन, ये बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी, यस दैट्स फाइन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी डी को भी देख लेते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ये वंस अगेन गलत। अच्छा जी, उसके बाद है आपका द फॉलोइंग आर ऑल पार्ट्स ऑफ हार्ट दैट कंट्रोल द हार्ट एक्शन, ओके। हार्ट एक्शन यानी हार्ट बीट की बात हो रही है। परकिंजी टिश्यूज, साइनोएट्रियल नोड, एवी। अच्छा, आपको पता है ना कि फॉर एग्जांपल भाई अगर ये हार्ट है तो आपके पास यहाँ पे बहुत बुरा सा हार्ट बनाया है, वेंट्रिकल में ऐसे परकिंजी फाइबर्स होते हैं इस तरीके से वेंट्रिकल की दीवारों पे, और ऐसे नोड इधर होता है, एवी नोड आपका इधर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ऐसे नोड होता है सुपीरियर वेना कैवा के साइड में नीचे एट्रिया में। सही है। अच्छा जी, विच रो फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट, ओके। देखते हैं, ये दो रो हमारे पास दी गई है, एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, और ये ऑप्शंस गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है? एवीएन प्रोड्यूस वेव ऑफ एक्साइटेशन, एट्रिया में तो एस एन प्रोड्यूस करता है वेव ऑफ एक्साइटेशन, सो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। बी, एस एन प्रोड्यूस वेव ऑफ एक्साइटेशन, ओके, ये बात सही है। परकिंजी टिश्यू कैरी वेव ऑफ एक्साइटेशन, ये भी ठीक है, परकिंजी टिश्यू में वेव ऑफ एक्साइटेशन फ्लो करती है, लेकिन हो सकता है इससे कोई बेहतर ऑप्शन भी हो। सी, परकिंजी टिश्यू कैरी वेव ऑफ एक्साइटेशन, एट्रिया में कहाँ से आ गया परकिंजी टिश्यू, ये भी गलत हो गया। एसियन एंड एवियन प्रोड्यूस वेव ऑफ एक्साइटेशन, देखो एवियन का ताल्लुक वेंट्रिकल से होता है, तो ये भी ऑलरेडी गलत है। सो सही ऑप्शन, एक्यूरेट ऑप्शन बी है इसका। The table shows the characteristics of blood, okay, in one blood vessel in the body। अच्छा, ये इस टेबल में किसी एक ब्लड वेसल के बारे में बताया गया है कि उसमें इस तरह का ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है, ऑब्वियसली प्रेशर भी उसका हाई होता है। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा ब्लड हो सकता है। देखो ये ज्यादा ये बात हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो ही, या तो आर्टरी में होता है या तो पल्मोनरी वेन में होता है, तो अब पल्मोनरी वेन में प्रेशर तो लो होना चाहिए, तो यानी ये आर्टरी की ही बात हो रही है। सो विच ब्लड वेसल कंटेन ब्लड विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, पल्मोनरी आर्टरी नहीं हो सकता, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, तीसरी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करती, और वेना कैवा में तो कोई भी मैच नहीं करता, तो एओर्टा इसका बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, वन टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट is called atrial septal defect, okay, ASD, where the left and right atria are not completely separated, okay। भाई देखो, आसान अल्फाज में दिल में सुराख होना, आपको पता है एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के बीच में दीवार होती है जिसको हम एट्रियल सेप्टम कहते हैं।
अब अगर बीच में डिफेक्ट होगा तो एट्रिया और वेंट्रिकल का ब्लड मिक्स हो जाएगा। एएसडी यूजुअली रिजल्ट राइट एट्रियम, अच्छा ये पता नहीं क्या लाइन है शायद, दिस विल कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द राइट एट्रियम। अच्छा, इसकी वजह से, सुराख होने की वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर जो है वो ब्लड में, ब्लड का वो बढ़ जाएगा, एंड डिक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसे प्रेशर का क्या ताल्लुक है बेटा, देखो सीधी सी बात है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका फॉर एग्जांपल ये राइट एट्रियम है। अब बीच में होल है तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, ऊपर से लेफ्ट एट्रियम का ब्लड भी इधर आ रहा है। तो इसका मतलब है लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड वॉल्यूम होता है, लेफ्ट एट्रियम ने जो ब्लड वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करना था वो वॉल्यूम में कमी आ गई है, ऐसा ही है, और राइट एट्रियम में वॉल्यूम में इजाफा हो गया। तो बेटा आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड वॉल्यूम से, ऐसा ही है ना, क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट से, और कार्डियक आउटपुट जो होता है वो वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। सो द थिंग इज दैट कि अगर ब्लड वॉल्यूम में इजाफा होगा किसी भी चैम्बर में तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होगा, सही है। तो ये बात होगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एएसडी ऑन ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजनेशन। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है कि भाई ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड प्रेशर इन सिस्टमिक एओर्टा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी। देखो वेरी सिंपल, आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी, देखो लेफ्ट एट्रिया से ब्लड अगर राइट एट्रिया में आ रहा है तो राइट एट्रिया का ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल में भी बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल में भी बढ़ेगा तो राइट पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से लेफ्ट एट्रिया का ब्लड क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है राइट में तो ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रिया में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि भाई ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एट्रिया जो है कम ब्लड सप्लाई करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, और इसी तरह से कम ब्लड पंप होगा आपके एओर्टा में, तो जिसकी वजह से ये होगा कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एओर्टा का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है एओर्टा से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और क्योंकि बेटा लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है तो अगर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड निकल के राइट एट्रिया में जाएगा तो राइट एट्रिया का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीज, ये देखो इंक्रीज होना चाहिए ना, तो ए और बी तो वैसे ही गलत हो गए, सी और डी में से होगा, और इसमें होना चाहिए डिक्रीज। सो ऑक्सीजन बढ़ेगा, एओर्टा का ब्लड प्रेशर कम होगा और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो डी इसका सही ऑप्शन है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, सही है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन बोथ आर्टरीज एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और कैपिलरीज में दोनों में क्या होती है भाई, देखो कैपिलरी में तो मसल वसल कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब एंडोथेलियल सेल, कैपिलरीज मेड अप ऑफ जस्ट एंडोथेलियल टिश्यू, सो सी इसका सही ऑप्शन है। अच्छा जी, एक और टेबल है हमारे पास, द टेबल रेफर टू ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा भाई, इस टेबल द टेबल इज रेफरिंग अबाउट अ ब्लड वेसल, राइट, वेजल्स, सॉरी बहुत सारे ब्लड वेजल्स का जिक्र है, तो ये वेजल्स के नाम है, ये सारे एओर्टा, पल्मोनरी वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये बता रहा है कि भाई ब्लड कहाँ से लेके जा रहा है और कहाँ पे, यानी फ्रॉम इधर आना चाहिए था बेटा वो टाइप, और ये टू, और फिर ये बता रहा है उस वेजल में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, यानी वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। अब बात हो गई एओर्टा की, अब एओर्टा कहाँ से लेता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सही है, और लंग्स के अलावा हर जगह लेके जाता है, और कैसा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी पी की जगह लेफ्ट वेंट्रिकल आना चाहिए। तो देखो बेटा पी में आपके पास ए और बी, यानी सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, सही है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन लंग्स से लेता है और हार्ट में लेके जाता है, और कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, सही है, यानी क्यू की जगह ऑक्सीजनेटेड आना चाहिए, ये रहा ऑक्सीजनेटेड। अब देखो ए या बी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए था, अब हमने पता कर लिया कि भाई क्यू की जगह ऑक्सीजनेटेड होगा, तो ये ऑप्शन, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो बी इसका सही ऑप्शन है, सही है। वैसे मैं ये आर और एस भी बता देता हूँ, हेपेटिक आर्टरी है, एओर्टा से ब्लड लेता है और कहाँ लेके जाता है, और हेपेटिक आर्टरी है तो लिवर में लेके जाता है, ये तो यहाँ लिवर होना चाहिए, तो ये रहा लिवर,
और फिर उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन एलिमेंट्री कैनाल से लेके लिवर में लेके जाता है और इसमें ब्लड कैसा होता है और डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अच्छा जी, इन अ ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेटिंग फ्रॉम द गट टू द हार्ट पासिस थ्रू दी। अच्छा, ह्यूमन गट में से अगर हार्ट में जा रहा है, आपको पता है पोर्टल वेन से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड जो है डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता बल्कि पहले लिवर में जाता है बाय हेपेटिक पोर्टल वेन और फिर उसके बाद वेन्स के जरिए से हार्ट में जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। Which valves action result from an increase in pressure in the ventricle? अच्छा भाई देखो, वेंट्रिकल में दो वेल्व्स होते हैं, ऊपर एट्रिया, यहाँ पे होगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, अगर लेफ्ट है तो बाइकस्पिड, राइट है तो ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व। अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं ये बंद हो जाएगा, और ये जो सेमिल्यूनर वेल्व है नीचे से धक्का लगेगा तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, तो सेमिल्यूनर वेल्व खुल जाएगा, तो जिसको हम आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं सेमिल्यूनर वेल्व को। तो इसका मतलब है ये वाला बंद होगा, इसको अगर ए कह रहा हूँ ये ए बंद हो जाएगा और बी जो है वो खुलेगा। तो द क्लोजिंग ऑफ ऑल हार्ट वाल्व, सारे वेल्व बंद नहीं होते बेटा। द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, नहीं सेमिल्यूनर वेल्व तो खुलता है। द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वेल्व खुलता नहीं है, बंद होता है। द ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व, ये सही ऑप्शन है इसका। अच्छा जी, टिश्यू फ्लूइड डजंट कंटेन, टिश्यू फ्लूइड में क्या नहीं होता बेटा, टिश्यू फ्लूइड में आपका जो है सिर्फ आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता। तो डब्ल्यूबीसी तो होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, फिब्रिनोजेन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये नहीं होता। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर। अच्छा, कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो सही है। फिर एट्रियल सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू एट्रिया, बिल्कुल सही है। हार्ट मर्मर डिफेक्ट इन हार्ट वाल्व, सही है। डायस्टोली फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, नो, इट्स अ रिलैक्सेशन, ये मिसमैच है। राइट एट्रियम इन डायस्टोलिक फेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वेना कावा, ये भी सही है। तो डी इसका सही ऑप्शन है। Okay, a sample of blood is taken from an unknown site in a human body, यानी ह्यूमन पेशेंट में से एक ब्लड ड्रॉ किया गया। The blood shown an oxygen contain equivalent roughly to the venous and not the aerated। देखो यहाँ venous circulation से मतलब है deoxygenated blood। अब आप कहोगे कि सर पल्मोनरी वेन में तो, क्योंकि बेटा देखो ओवरऑल वीनस सर्कुलेशन हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को कहते हैं, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है, सही है। तो अगर हम जब भी बात होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी। इसका मतलब है ह्यूमन में से जो ब्लड ड्राइव किया गया है वो आपका वेनस ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट बेस्ट एम्प्लाइज द ब्लड दैट वाज ड्रॉन। अब इसमें से हमें पढ़ के बताना है कि वो ब्लड कहाँ का हो सकता है। इट वाज ड्रॉन फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन नहीं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजनेटेड होगा, तो ये गलत है क्योंकि ऑलरेडी कह रहे एट्रियल सर्कुलेशन से मैच नहीं कर रहा। इट वाज ड्रॉन फ्रॉम एल्वियोलस। अच्छा, एल्वियोलस में अब क्या मतलब, कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ, रिच इन ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं होगा। इट वाज ड्रॉन फ्रॉम लार्ज ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये हो सकता है, सही है, ये हो सकता है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन बाकी के ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। इट वाज ड्रॉन फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड विल एंटर टू द हार्ट एट द लेफ्ट बाय सुपीरियर, बात तो सही है, सुपीरियर वेना कावा ब्लड जो है मैच तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है कि भाई वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो भाई लेफ्ट दैट एंड विल एंटर द हार्ट एट लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में जाता है ना बेटा, तो ये भी गलत हो गया। It was drawn from a ventricle and will have the heart and will leave the heart via aorta, aorta, यानी वेंट्रिकल से लिया गया है। अब कौन से वेंट्रिकल से, तो ये बता रहा है एओर्टा पे जाएगा ये, तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है। तो इसका बहरहाल जो सही ऑप्शन बनता है वो सी बनता है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था ये, लेकिन सी इसका एक्यूरेट ऑप्शन है। When blood is flowing through a vena cava, which main blood vessel it will flow through ने। अच्छा, अब वेना कैवा से आपको पता है राइट एट्रिया में आ गया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए, ये रहा पल्मोनरी आर्टरी। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन हार्ट। अच्छा, ये रहा ह्यूमन हार्ट की एक डायग्राम जिसमें ये बता रहा है ये राइट साइड है एंड सेमिल्यूनर वेल्व बताया है, एंड सेमिल्यूनर वेल्व यानी ये वाला पल्मोनरी आर्टरी है, सही है, और ये है एओर्टा।
व्हाट हैपन एज ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट, क्या होगा जब ब्लड आउट ऑफ द हार्ट पंप होगा? सेमिलूनर वेल्व, सेमिलूनर वेल्व खुलेगी, तो सी और डी तो कह रहा बंद हो जाएगी, सी और डी नहीं हो सकता। फिर वेजल थ्रू विच ब्लड पास टू द लंग, कौन से वेजल के जरिए से ब्लड लंग में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी यानी वन के जरिए से जाएगा, तो इसका ऑप्शन है ए। Which feature enable the aorta to withstand ventricular systole? ventricular systole में क्योंकि भाई ventricular systole हाई प्रेशर होगा, तो बेटा कोलेजन फाइबर चाहिए होता है। तो कोलेजन फाइबर यानी कौन एओर्टा को केपेबल बनाता है कि वो वेंट्रिकल के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, तो कोलेजन फाइबर होना चाहिए। एंड अच्छा, स्मूथ मसल जो है वो उसका काम बेसिकली ब्लड प्रेशर को बढ़ाना कम करना होता है, वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे इन दैट केस। सो इलास्टिन फाइबर इज जो है, क्योंकि भाई इलास्टिन फाइबर स्ट्रेच होने में हेल्प करता है ताकि स्ट्रेच हो सके और वो बर्दाश्त, और कोलेजन फाइबर रप्चर होने से बचाता है, तो ए इसका सूटेबल ऑप्शन है। द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये बेटा बाइकस्पिड वेल्व होता है, बाइकस्पिड बोल सकते हो आप इसको, मिट्रल भी बोल सकते हो, और आप इसको जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड तो नहीं, बाइकस्पिड इसका ऑप्शन होगा। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वेल्व, अगर चलो अगर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वेल्व बोल भी दें लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बी और सी के बारे में हो, तो सही ऑप्शन इसका बी ही है। सही है, आई गेस। सो यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो अगली वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।